Hello students, good morning to all. Today's topic is forest and wildlife use and their conservation. Page number 9 है चैप्टर नंबर 1 का ज्योग्राफी. ओके, सो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि फॉरेस्ट भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, तो उसका यूज़ और उनका कंजर्वेशन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The large area of earth surface with dominance of trees in the form of natural vegetation are known as forest. ठीक है, हमारे अर्थ का काफ़ी ज़्यादा एरिया, हमारे अर्थ सरफेस का काफ़ी बड़ा सा एरिया जो कि ट्रीज से घिरा हुआ है, डोमिनेंस मतलब घिरा हुआ है, उसे ही हम फॉरेस्ट कहते हैं. Forests are the valuable gift of our nature. They are the important natural resource. It is estimated that originally 1/4 part of our earth was covered by forest, but these forest covering have been reckless destroyed by man for agricultural settlement and industries. Therefore now only 15% area of earth surface is covered with forest. इसमें ये बताया जा रहा है that कि हम जो forest है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है, हमारे नेचर का दिया हुआ. ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि एस्टिमेटेड हमारे अर्थ सरफेस का 1/4 पार्ट हमारे फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, मतलब 25%. बट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन हमारे मैन ने इस नेचुरल रिसोर्स को, इस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को, ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को काट कर, ट्रीज़ को काट कर इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करके उन्होंने 25% की जगह पे सिर्फ 15% ही हमारे फॉरेस्ट को बचाया है. ठीक है, और अब हमारे टोटल लैंड का सिर्फ 15% पार्ट ही फॉरेस्ट है. बाकी सब जगहों पे उन्होंने, मैन ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ का सेटलमेंट किया हुआ है. ठीक है, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ 15% एरिया ही हमारे अर्थ सरफेस का फॉरेस्ट से कवर्ड है. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल. ठीक है, अब जो हमारा वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन यानी इन वनस्पतियाँ एंड ऑल, वो सारा किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की एरिया पे, वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन पे और वहाँ की सॉइल से. जितना अच्छा क्लाइमेट और जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना अच्छा हमारा वेजिटेशन होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ अनइवन बिकॉज लोकेशन, सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट सेम. ठीक है, हमारा जो वेजिटेशन में डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अनइवन है ना, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग है, हर टाइम पे सेम नहीं रहती. इसके कारण वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन एंड अनइवन टोपोग्राफी. ठीक है, और हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण हमें इंडिया में अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बंडेंशियल सर्वे ऑफ इंडिया अबाउट 47 स्पीशीज ऑफ प्लांट आर फाउंड. ठीक है, अगर हम सर्वे करने जाएं तो हमारे जो इंडिया में जो प्लांट्स हैं वो 47 टाइप्स के प्लांट्स हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन आउट ऑफ विच 5000 स्पीशीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया. ठीक है, जिसमें से 5000 प्लांट्स हमें इंडिया में नहीं मिलते. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडियन फॉरेस्ट. अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके बात करें कि हमारे इंडिया में कौन कौन से टाइप के या फॉरेस्ट होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट होते हैं, तो वो ये होते हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन एंड हिमालयन फॉरेस्ट. ठीक है, यू हैव टू स्टडी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द प्रीवियस क्लास.
आप लोगों ने ये सारा कुछ इसको डिटेल स्टडी आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट क्या होते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट में आपके दो आते हैं, एक होता है वेट मॉनसून, एक होता है ड्राई मॉनसून, ठीक है ना। और एक ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं और हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं। तो ये सारे फॉरेस्ट आपने डिटेल में स्टडी अपनी प्रीवियस क्लास में किए होंगे। तो अब हम इनका इम्पोर्टेंस, इन फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस बताएंगे हमारे नेशनल इकोनॉमी में, राइट, कि इनको ये फॉरेस्ट किस तरह से हमारे नेशनल की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सेकेंड है फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ, ठीक है। ये हमारा फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए एक वेल्थ है, हमारे लिए पैसा है, हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया अबाउट 20.64% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। ये लर्न करना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में कितना एरिया कवर्ड किया हुआ है। तो हमारे इंडिया में कितना एरिया कवर किया हुआ है, 20.64%, जिसमें से दिस इज़ 1.7% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। अगर हमारे इंडिया का अगर हम एरिया देखें तो 20.64% है, लेकिन अगर हम इसे ही पूरे वर्ल्ड के में देखेंगे तो वो सिर्फ बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सिर्फ 1.7% है। द कंट्री प्रोसेसेस एंड एवरेज ऑफ 0.11 हेक्टर पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में। वैरायटी ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर। और हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें हेक्टेयर में तो 0.11 सिर्फ यहाँ का एरिया है, राइट। अगर हम देखें वैरायटी, तो वैरायटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ हार्ड वुड ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और हमारा जो हार्ड वुड आता है उसकी